कहानी एक सोने के थैले की। दोस्तों ये है हमारी आज की स्टोरी का टाइटल और एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आप एक एक वर्ड के पढ़ने का सही तरीका सीखेंगे, यानी राइट प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद हर शब्द को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सके, पढ़ सके दोस्तों, उसका सेंस निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। Two men were going on a journey together. टू का मतलब हो जाएगा दो, men का मतलब होगा आदमी, कि दो आदमी, वर का मतलब होता है थे। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैन का मतलब होता है आदमी। अब यहाँ पे मेन आ रहा है तो यहाँ पे होना चाहिए आदमियों, लेकिन मैंने आदमी ही लिखा है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आप समझ लीजिएगा, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। टू मेन यानी दो आदमी, वर गोइंग, वर का मतलब थे, गोइंग का मतलब जा रहे थे, ऑन यानी पर, ए का मतलब एक, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, या हम इसे सफ़र भी कह सकते हैं। तो टू मेन वर गोइंग ऑन अ जर्नी, दो आदमी एक यात्रा पर या एक सफ़र पर जा रहे थे। टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, यानी दोनों साथ साथ जा रहे थे। दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे यानी कि वे, वर का मतलब थे, वेरी का मतलब होता है बहुत, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, दोनों बिल्कुल अलग थे। ठीक है, दे वर वेरी डिफरेंट, दोनों अलग थे, फ्रॉम यानी से, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दोनों क्या थे? एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। वन मैन वॉज सैड एंड द अदर मैन वॉज ऑलवेज हैप्पी। तो उसमें से जो एक आदमी था, वन मैन यानी एक आदमी, वॉज का मतलब था, सैड का मतलब उदास होता है, अच्छा सैड का मतलब दुखी भी होता है, एंड द अदर मैन, और द अदर यानी जो दूसरा आदमी था, मैन यानी आदमी। अब यहाँ पे देखिए आदमी लिख रहा हूँ, मैन है ना, यहाँ पे मेन था इससे पहले। तो आदमी वॉज ऑलवेज, वॉज यानी था, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव। ठीक है, सदैव कह ले या हमेशा कह ले। हैप्पी यानी खुश या फिर प्रसन्न भी कह सकते हैं। तो वन मैन वॉज सैड, एक आदमी जो था वो उदास रहता था, एंड द अदर मैन, और जो दूसरा आदमी था, वॉज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता था, वो हमेशा प्रसन्न रहता था। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही? नोट कर लें दोस्तों जल्दी से। द सैड मैन ऑलवेज वरीड, द सैड मैन यानी कि जो उदास आदमी था, यानी जो उदास रहता था। ठीक है, यानी उदास मैन यानी आदमी, तो उदास आदमी ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। वरीड का मतलब चिंतित रहता था, ठीक है ना, परेशान रहता था, वो हमेशा परेशान। अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट का मतलब होता है बारे में, हिज यानी उसके, यानी अपने, ठीक है ना, यहाँ पे अपने के सेंस में यूज़ हो रहा है हिज, तो उसके, फ्यूचर यानी भविष्य, कि वो अपने भविष्य को लेकर परेशान रहता था। बट द हैप्पी, लेकिन द हैप्पी यानी जो प्रसन्न आदमी था, जो खुश आदमी था, ठीक है, आदमी, सैंग का मतलब गाता, सॉन्ग्स का मतलब गाने। जो प्रसन्न आदमी था, जो खुश आदमी था, वो गाने गाता रहता था, वो कभी उदास नहीं होता था। तो एक आदमी क्या था? जो हमेशा उदास रहता था। ठीक है, द सैड मैन ऑलवेज वरीड, उदास आदमी हमेशा परेशान रहता था।
अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर। बट द हैप्पी मैन सैंग सॉन्ग, लेकिन जो खुश आदमी था, जो प्रसन्न आदमी था, वो हमेशा गाने गाया करता था। द सैड मैन सेड, अब देखिए उदास आदमी जो था उसने कहा, द सैड यानी कि उदास, मैन यानी आदमी, उदास आदमी, सैड, सैड का मतलब कहा या बोला। वॉट इफ़ आई बिकम ब्लाइंड वन डे, वॉट यानी क्या हो, वॉट इफ़ क्या हो यदि, वॉट इफ़ क्या हो यदि, आई यानी मैं, बिकम का मतलब होता है बनना, ठीक है। अब ये उदास आदमी है जो कह रहा, जो हर वक्त सैड रहता था, वो कह रहा है द सैड मैन सैड, उदास आदमी ने कहा। बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों, इससे आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो नोट करते चले हमारे साथ साथ जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड्स को लीव नहीं करिएगा। कि बिकम ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ठीक है, अंधा, कि अगर मैं अंधा हो जाऊं, वन डे यानी एक दिन, यदि मैं किसी दिन अंधा हो गया तो हाउ विल आई वॉक, हाउ यानी कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे, विल आई वॉक यानी मैं चलूँगा। अब देखिए वॉक का मतलब क्या होता है, चलना, आई का मतलब मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, विल लगा है, तो विल के बाद आ रहा है वॉक, तो यहाँ पे हो जाएगा चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मीनिंग आएगी, चलूँगा, क्या मीनिंग आई, चलूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर से समझते हैं इसको कि व्हाट इफ़ आई बिकम ब्लाइंड, क्या हो अगर मैं अंधा हो जाऊं, वन डे एक दिन। हाउ विल आई वॉक, मैं कैसे चलूँगा। कौन कह रहा है, ये वो आदमी कह रहा है जो देख नहीं सकता, सॉरी जो उदास रहता है। सो ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ट्राइड टू वॉक लाइक अ ब्लाइंड मैन। सो इसलिए या अतः कह लें, ही यानी वह, क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब बंद किया, उसने बंद कर दिया, हिज आइज उसकी आँखें, उसने अपनी आँखें बंद कर ली, एंड ट्राइड, और ट्राइड का मतलब प्रयास किया, और उसने प्रयास किया या कोशिश की, टू वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, और उसने चलने की कोशिश की, लाइक अ ब्लाइंड मैन, लाइक यानी जैसे, अ ब्लाइंड यानी कि एक अंधा, ठीक है, एक अंधा, मैन यानी आदमी, कि जैसे एक अंधा आदमी हो इस तरह से उसने चलने की कोशिश की, या कह ले इस तरह से उसने चलने का प्रयास किया, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्या होगा अगर मैं अंधा हो जाऊं। सो ही क्लोज्ड हिज आइज, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, एंड ट्राई टू वॉक, और उसने कोशिश की चलने की, लाइक अ ब्लाइंड मैन, जैसे कि एक अंधा आदमी होता है। द हैप्पी यानी कि जो प्रसन्न, हैप्पी यानी प्रसन्न, द हैप्पी मैन वॉक्ड, मैन यानी आदमी, वॉक्ड का मतलब चला, हैप्पी मैन वॉक्ड यानी वो जो आदमी था वो चला, ऑन हिज साइड, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, साइड का मतलब हो जाएगा तरफ या दिशा में, मेकिंग श्योर, मेकिंग श्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए, मेकिंग श्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित, ठीक है, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि हिज सैड यानी उसका उदास, हिज सैड उसका उदास, फ्रेंड यानी दोस्त, उसका उदास दोस्त, डिड नॉट स्टम्बल, डिड नॉट यानी कि नहीं, डिड नॉट नहीं, स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब क्या होता है, नोट कर लें दोस्तों जल्दी से, ठीक है ना। स्टम्बल किस लिए यूज़ करते हैं, लड़खड़ाने के लिए, किस लिए यूज़ करते हैं, नोट कर लें जल्दी से दोस्तों, कि उसने क्या चीज़ सुनिश्चित की, उसने ये सुनिश्चित की, ठीक है, कि उसका जो दोस्त है वो ठोकर ना खाए, ठोकर खाना, नोट कर लें कि उसे ठोकर ना लगे, ठीक है, उसने इस चीज़ को सुनिश्चित किया और उसके साथ वो चल पड़ा, ठीक है। जस्ट देन द हैप्पी मैन फाउंड अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड, जस्ट देन, जस्ट यानी ठीक, दिन का मतलब तभी, ठीक तभी, द हैप्पी यानी प्रसन्न, मैन यानी आदमी, ठीक तभी वो जो प्रसन्न आदमी था, फाउंड, फाउंड का मतलब पाया, उसे मिला एक पर्स, उसे एक पर्स मिला यानी बटुआ मिला, फुल ऑफ गोल्ड, फुल का मतलब भरा,
ऑफ यानी से, गोल्ड यानी सोना, तो सोने से भरा हुआ उसको एक बटुआ मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? सोने से भरा हुआ एक बटुआ वो पाता है। जस्ट देन द हैप्पी मैन फाउंड अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड। ठीक तभी उस खुश आदमी, प्रसन्न आदमी को सोने से भरा हुआ एक पर्स मिला। When the sad man opened his eyes, when यानी जब, सैड मैन यानी उदास आदमी, तो जब उस उदास आदमी ने ओपेंड, ओपेंड का मतलब खोली, हिज यानी उसकी या कह लें अपनी, आइज़ का मतलब होता है आँखें, तो जब उसने अपनी आँखें खोली, ठीक है, तो उसने क्या किया? जब उसने अपनी आँखें खोली, ही सॉ द पर्स फिल्ड विद गोल्ड इन, ठीक है ना, ही सॉ तो वह देखा, सॉ का मतलब क्या हो जाएगा? देखा। देखिए सी का मतलब होता है देखना, सॉ का मतलब होगा देखा। उसने देखा द पर्स यानी कि बटुआ, अब मैं यहाँ पे बटुआ लिख देता हूँ, अभी इससे पहले मैंने पर्स लिखा था। फिल्ड, फिल्ड का मतलब भरा हुआ, फिल्ड मीन्स क्या हो जाएगा? भरा हुआ, कि जो बटुआ है वो भरा हुआ था विद गोल्ड, विद यानी से, गोल्ड यानी सोना, तो बटुआ सोने से भरा हुआ था। उसने क्या देखा? उसने देखा कि बटुआ जो है सोने से भरा, उसके इन द, इन का मतलब में, द हैप्पी, द यहाँ पे दोस्तों क्या है? आर्टिकल है। हैप्पी यानी प्रसन्न, उस प्रसन्न आदमी, ठीक है ना, उस प्रसन्न आदमी के, हैंड यानी हाथ, उस प्रसन्न आदमी के हाथ में। तो when the sad man opened his eyes, जब उस उदास आदमी ने अपनी आंखें खोली, he saw the purse, उसने एक बटुआ देखा, filled with gold, जो सोने से भरा हुआ था, in the happy man's hand, उस प्रसन्न आदमी के हाथ में, यानी जो वो खुश आदमी था उसके हाथ में उसने उस बटुए को देखा। The sad man realized his mistake, the sad यानी कि उदास, मैन आदमी, तो जो वो उदास आदमी था, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब महसूस किया, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? हिज मिस्टेक यानी उसकी गलती, अब उसे अपनी गलती महसूस हो रही है। एंड फेल्ट सॉरी, और फेल्ट, फेल्ट का मतलब महसूस किया, ठीक है ना, महसूस की, सॉरी का मतलब होता है क्षमा, उसने, उसे क्षमा महसूस यानी कि वो क्षमा मांगा उसने, किससे क्षमा मांगा? फॉर हिमसेल्फ यानी स्वयं से, या कह लें खुद से उसने माफ़ी मांगी। द सैड मैन रियलाइज हिज मिस्टेक, उस उदास आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपनी गलती महसूस की। एंड फेल्ट सॉरी, और उसने सॉरी कहा खुद से, क्षमा मांगी अपने आप से कि भाई मैंने आज ये क्या गलती कर दी। He decided never to be sad and negative again. He decided, तो वह decided यानी निर्णय लिया, तो उसने निर्णय लिया या वो निर्णय लिया कि never यानी कभी नहीं, never means क्या हो जाएगा? कभी नहीं। To be, to be का मतलब होता है होना, sad यानी उदास, कि वो कभी भी उदास नहीं होगा, and negative, और नेगेटिव यानी नकारात्मक, ठीक है, तो ना वो उदास होगा और ना वो नकारात्मक होगा। अगेन यानी दोबारा, अगेन का मतलब क्या होता है? अगेन मीन्स होता है दोबारा, ठीक है। तो ही डिसाइडेड नेवर टू बी सैड, उसने निर्णय लिया कि कभी भी उदास नहीं होगा, नेगेटिव नकारात्मक नहीं होगा, अगेन यानी दोबारा, ठीक है। द हैप्पी मैन ऑफर्ड, द हैप्पी मैन वो जो प्रसन्न आदमी था, ठीक है ना, ऑफर्ड टू शेयर द पर्स विद गोल्ड ऑफ गोल्ड विद हिम। ऑफर्ड का मतलब पेश किया, पेश किया, उसने पेश किया, टू शेयर, टू यानी को, शेयर का मतलब होता है बांटना। अब देखिए वो कितना अच्छा इंसान है कि उसको मिला है लेकिन फिर भी वो साझा करना चाहता है। द पर्स यानी कि पर्स को, उस बटुए के सोने को, ठीक है ना, गोल्ड यानी सोना, उस बटुए में जो सोना था वो साझा करना चाहता है, बांटना चाहता है। विद हिम, विद यानी साथ, हिम यानी उसके, ठीक है। तो क्या होता है? द हैप्पी मैन ऑफर्ड टू शेयर, तो हैप्पी मैन ने पेश किया
बांटने के लिए जो सोना था उसके साथ। एंड देन टू फ्रेंड्स वेंट अहेड सिंगिंग सॉन्ग्स टुगेदर। टू यानी कि दोनों, फ्रेंड्स यानी कि मित्र। अब दोनों मित्र वेंट का मतलब गए या चले गए, अहेड यानी आगे या आगे को, सिंगिंग का मतलब गाते हुए, तो गाते हुए वो निकल गए। सॉन्ग्स यानी गाने, टुगेदर साथ साथ, टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ साथ, वे दोनों साथ साथ निकल गए। तो टू फ्रेंड्स वेंट अहेड सिंगिंग टुगेदर, तो दोनों मित्र आगे निकल गए गाते हुए। ठीक है, तो मोरल क्या मिलता है हमें इस कहानी से? मोरल मिलता है कि बी पॉजिटिव एंड लिव इन द प्रेजेंट। बी का मतलब होता है होना या रहना, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, कि हमेशा जीवन में सकारात्मक रहें। एंड लिव, और लिव का मतलब होता है रहना। कहाँ रहना? इन यानी में, द प्रेजेंट यानी वर्तमान, और हमेशा वर्तमान में अपना जीवन जीने की आदत डालें। ठीक है, तो मोरल हमें क्या मिलता है इस कहानी से दोस्तों? कि बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें, एंड लिव इन द प्रेजेंट, और हमें वर्तमान में अपना जीवन जीना चाहिए। भविष्य के बारे में सोच करके हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें। नया चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं कहता हूं सब्सक्राइब करे बगैर कोई भी मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।